चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपदा प्रबंधन के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब आपदा प्रबंधन में जो भी आपका चैप्टर्स है उसके सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। और ये क्लास 10 वाले विद्यार्थी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और कारगर सिद्ध होने वाला है। देखिए, पहले चैप्टर आपदा प्रबंधन में पहला चैप्टर्स है जिसका नाम है प्राकृतिक आपदा और एक परिचय, ठीक है ना। इसका पहला क्वेश्चन, सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? तो समुद्र में भूकंप आती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं सुनामी। इसमें ऑप्शन ए टच करेगा। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मतलब मानव के द्वारा बनाया गया आपदा नहीं है, तो सुनामी जो है ना मानव जनित आपदा नहीं है। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद जो है ना प्रकृति के द्वारा दिया गया आपदा नहीं है, ठीक है ना। आगे दिखा रहे हैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आगे देखिए, आगे कि इनमें कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव के द्वारा बनाया गया कौन आपदा नहीं है? तो भाई देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, सांप्रदायिक दंगा मानव जनित आपदा, इसमें सब मानव जनित आपदा है, तो ऑप्शन डी टच करेंगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। आगे, महाराष्ट्र में भूकंप आने के मुख्य कारण क्या थे? जानते हैं, कोयला जो बांध था ना उसी का निर्माण किया गया। तो समुद्र में क्या होगा, बोले महाराष्ट्र में भूकंप आया था भयंकर, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था कोयला बांध का निर्माण। आगे, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? बताना प्राकृतिक आपदा कौन इसमें से नहीं है? हिंसा जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। हालांकि बाढ़, भूकंप, सुखाड़ ये अपना भूकंप आती है, मतलब प्रकृति के द्वारा दिया गया सब है, ठीक है ना। सुनामी किस भाषा का शब्द है? याद देखिए, सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है ना। आगे, बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था? 1934 ईस्वी में बिहार में पहली बार भूकंप आया था। भूकंप किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। कौन सा आपदा? प्राकृतिक आपदा है। इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? सबसे कम विनाशकारी आपदा कौन है? भूस्खलन है। भूस्खलन सबसे कम विनाशकारी आपदा है, ठीक है ना। इसमें से आपका 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया, इन्हीं के बीच में से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं जरा सा। अगले चैप्टर्स का आपका नाम देख सकते हैं। अगले चैप्टर्स का आपका नाम है कि प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़। ये अगले चैप्टर्स का नाम है, प्राकृतिक ये आपदा प्रबंधन के दूसरा चैप्टर है। बोले कि सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? तो एक प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन ए टच करिएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को ना बिहार का शोक कहा जाता है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? देखो, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जल की अधिकता होती है। बाढ़ क्या है? तो एक प्राकृतिक आपदा है। इसको भी आप जैसा देख लीजिएगा, बाढ़ क्या है? तो एक प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, 5 नंबर। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बोले बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है? तो फसलों की, पशुओं की, भवनों की। तो भाई सभी की हानि बहुत ज़्यादा होती है। बाढ़ आएगी तो फसल भी बर्बाद होगा, पशु भी बर्बाद होंगे, भवन भी गिर सकते हैं। तो इन उपयुक्त सभी को आप मारिएगा, इसमें ऑप्शन डी। बोले बिहार को कौन सा क्षेत्र बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो बिहार का उत्तरी क्षेत्र जो है ना वो कौन सा बाढ़ग्रस्त है? तो उत्तरी बिहार लिखिएगा। कृषि सुखाड़ होता है। बोले कृषि सुखाड़ होता है तो जल के अभाव के कारण, मतलब जल नहीं मिलती है तो इसके कारण से, यानी जल के अभाव के कारण से, इसमें से ऑप्शन हम लोग टच कर सकते हैं ए। आगे, सूखे से बोले सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका कौन सा है? तो वर्षा जल का संग्रहण करेंगे तो सूखे से बचाव हमारी हो सकती है। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है? तो बिहार की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बाढ़ है। हमेशा बाढ़ यहाँ पर आती रहती है। बाढ़ हमेशा क्या करती है? यहाँ पर आते रहती है, ठीक है ना। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन, जैसा समझ लेते हैं। अगला, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? वर्षा की कमी है, ठीक है ना। बोला कुहासा, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? याद रखिए, जो कुशहा तटबंध है ना वो कोसी नदी पर स्थित है, ठीक है ना। कोसी नदी पर, बिहार का शुक नदी, इसी को कहते हैं कोसी नदी को। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध जो है ना सतलज नदी पर स्थित है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की भीषिका वाली कौन नदी है? तो पश्चिम बंगाल में बाढ़ की भीषिका वाली नदी जो है ना दामोदर नदी है, ठीक है ना, दामोदर नदी है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है? तो गुजरात जो है ना सुखाड़ से बहुत ग्रस्त है। आगे, बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? तो वो जो है ना 38 जिलों में, बिहार के 38 जिले हैं, तो 38 जिलों में जो है ना आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। इसमें ऑप्शन ए मार लीजिएगा, 38 जिला, ठीक है। इस तरह से इस चैप्टर का मैंने 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया। अब तीसरा चैप्टर हम लोग देखते हैं जरा सा। तीसरे चैप्टर्स का आप नाम देख सकते हैं। तीसरा चैप्टर्स आपको दिखाई दे रही है। तीसरे चैप्टर्स का नाम प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी। पहला क्वेश्चन, सुनामी किस स्थान पर आती है? तो सुनामी जो है ना हमेशा समुद्र में आती है। महासागर के तली पर होने वाले भूकंप को किस नाम से जानी जाती है? तो सुनामी के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जानते हैं? भूकंप से पृथ्वी की जो पहली सतह पर तरंग पहुंचती है उसका नाम पी तरंग होता है। कौन सा तरंग? पी तरंग होता है। आगे, निम्न में कौन भूकंप का
का सर्वाधिक संवेदनशील तरंग है? निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो बताना है, मतलब सबसे ज़्यादा भूकंप कौन आता है, सबसे ज़्यादा कहाँ आता है, मतलब नगर का नाम बताना, राज्य का नाम नहीं बताना। तो देहरादून में जो ना वो सबसे ज़्यादा भूकंप पाने काम करती है। इसमें से ऑप्शन ए मार लीजिएगा आप, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए जरा साहब, आगे आपको दिखा रहा हूं मैं। अभी तक 4 क्वेश्चन बता दिया उस चैप्टर का। 5वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बोले कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर भूकंप, भयंकर सुनामी आया था? विश्व के किस हिस्से में? तो बंगाल की खाड़ी में भयंकर क्या था, सुनामी आया था। इसमें ऑप्शन डी टच कर लीजिएगा। आगे, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, बताने भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो भाई 1934 में बिहार में पहली बार भूकंप आया था, वही आया था विनाशकारी भूकंप, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जैसा आप देखिए, बोला है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। भूपतल के नीचे वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है, क्या मतलब क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसको हम लोग भूकंप केंद्र कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जैसा आप देखिए, अगला क्वेश्चन आप समझते चलिए। 8 नंबर तक हो गई है। 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। 9 नंबर है, निम्नलिखित में सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्री भूकंप, ठीक है ना। सबसे खतरनाक तरंग कौन है? सबसे खतरनाक तरंग कौन है? लव जो तरंग होता है ना, सबसे खतरनाक होता है एल तरंग, इसको कहते हैं। बोले कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को जो ना कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया? 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांट दिया गया है। भूकंप तथा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? कौन सा तरीका सही नहीं है? तो देखो, भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना, ये तरीका बोले, कौन सा तरीका बोल रहा है? देखो, भूकंप एवं सुनामी से बोले बचाव के लिए कौन सा तरीका सही नहीं है? बोले भूकंप निरोधी, अगर मान लीजिए आप भूकंप के लिए बना रहे भवन, तो सुनामी के लिए तो बच जा रही है ना, दिक्कत हो जाएगी। इसमें ऑप्शन बी मारिएगा। अगला चैप्टर देखिए, चौथा चैप्टर जैसा हम लोग देखते हैं। चौथा चैप्टर्स का नाम देख लेते हैं जैसा, ठीक है। चौथे चैप्टर्स का नाम है जीवन रक्षक है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, बाढ़ के समय निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना चाहिए? बाढ़ के समय ऊंची भूमि वाले स्थान पर हमें जाना चाहिए। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा आती है, इसकी मदद से देखी जाती है कि मलबे के नीचे कौन कौन लोग दबे हैं, ठीक है ना। आगे बोला है कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठंड पानी डालना चाहिए। बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो उस समय हमें अग्निशमन को बुला लेनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, बुझा सके। ये चौथा चैप्टर था। 5वां चैप्टर जैसा आप देख लीजिए। 5वां चैप्टर जिसका नाम है, बोला 5वें चैप्टर्स का नाम है, बोला कि आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था, ठीक है ना। अगला देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें बोला सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किस लिए होता है? तो भाई देखो, दूर संचार के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, मौसम विज्ञान के लिए। देखो, तो जो रिमोट सेटिंग सेटेलाइट होता है ना, उससे सभी तरह का संचार का मतलब खोज करी जाती है। इसमें से ऑप्शन डी मारिएगा, डी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगला एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो मोबाइल सबसे अच्छा लोकप्रिय साधन है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो केबल का टूट जाना जो ना, ये मुख्य कारण है व्यवस्था, संचार व्यवस्था का मतलब बाधित होना। आगे, भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? 56% जो भूमि है ना, भूकंप प्रभावित है। आगे, इनमें कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद जो ना प्राकृतिक आपदा नहीं है। वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है? तो मोबाइल जो है सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन है। वैकल्पिक संचार साधन इनमें कौन सी नहीं है? बोले कि वैकल्पिक संचार साधन इनमें कौन सा नहीं है? तो जो अंतरिक्ष है ना, ये वैकल्पिक संचार साधन नहीं है, ठीक है ना, वैकल्पिक संचार साधन नहीं है। अगला देखो, ये तो आ गया आपका कौन सा चैप्टर, पांचवा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होगा। छठा चैप्टर जैसा हम लोग देख लेते हैं। छठा चैप्टर और अंतिम चैप्टर है, ठीक है ना। देखो, आपदा एवं सह अस्तित्व छठे चैप्टर्स का नाम है। पहला क्वेश्चन, भूस्खलन क्या है? तो एक प्राकृतिक आपदा है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? देखो, तो इसमें भूकंप जो ना प्राकृतिक आपदा है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए। जहां भूकंप प्रभावित क्षेत्र, जहां भूकंप ज्यादा आते हैं, वहां पर जो भवन है ना, वो आयताकार होनी चाहिए। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? आतंकवाद मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा है। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें से तीनों जो आतंकवाद है ना, ये तीनों जो ये आपदा है ना, वो मानव जनित आपदा, इनमें सभी मार लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, कृषि सुखाड़ होता है किसके कारण से? तो जल के अभाव के कारण से कृषि सुखाड़ होता है। इसमें से ऑप्शन ए मार लीजिएगा आप, ठीक है ना। इसमें से ऑप्शन क्या टच कर लीजिएगा? ए टच कर लीजिएगा।
तो इसमें से मैंने 5वां क्वेश्चन आपको बता दिया। छठा क्वेश्चन देखिए, अब बोले रिंग बांध किसके लिए उपयोगी है? रिंग बांध जो है ना वो बाढ़ के लिए उपयोगी है। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? मकानों का निर्माण क्या है? तो अनुचित है, मतलब अनुचित है। ढलानों वाले पर बनाएंगे दिक्कत हो जाएगी। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है? तो फसलों की, पशुओं की, भवनों का, भैया सबकी होती है। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करनी चाहिए? बोले सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करनी चाहिए? समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर हमें करनी चाहिए, ठीक है ना। बोले सुना मीटर द्वारा समुद्र तल को क्यों मापते हैं? ताकि सुनामी की पता क्या मापते हैं? सुनामी मापते हैं कि सुनामी आया है कि नहीं आया है, ठीक है। अगला देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में 26 दिसंबर 2004 को कौन सी आपदा आई थी? कौन सी आपदा आने का काम कर थी? सुनामी आई थी उस समय। तो इस तरह से आपदा प्रबंधन के 6 चैप्टर थे, इनका मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्लियर करा दिया। आप देख लीजिएगा, इसका नोट्स बनाना तो नोट्स बना लीजिएगा, बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।